आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। क्रूड ऑयल की कीमत 6% से ज्यादा कमी के साथ $66.79 फी बैरल हो गई। बरमेट ऑयल 4% से ज्यादा कमी के साथ $70.57 फी बैरल पर आ गया। एक माह में क्रूड ऑयल 20 और ब्रेंट ऑयल 16% सस्ता हो चुका। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने आर्मी मईशत को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में मंदी। आलमी मंडी में तेल सस्ता, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 142 रुपये 62 पैसे रहेगी। कीमतों में 4 से 6 रुपये कमी का इम्कान था। IMF की शरायत के बायस हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। उधर LPG 14 रुपये 31 पैसे फी किलो सस्ती। IMF की शराइत आवाम से 715 अरब इजाफी निकालना शुरू। हुकूमत पेट्रोलियम नेवी के जरिए सारिफीन से 365 अरब रुपए अलग वसूल करेगी। दीगर शोबों पर भी 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। IMF से मुआहदे के तहत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती का भी फैसला। तरमीमी फाइनेंस बिल आइंदा काबीना इजलास से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश होगा। वैक्सीन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में इंटरनेट पर वैक्सीन लफ्ज सबसे ज्यादा सर्च किया गया। अमेरिकी ऑनलाइन डिक्शनरी की इंतजामिया का कहना है एक साल में लफ्ज वैक्सीन की तलाश 601% बढ़ी। हुकूमत का आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोजेस लगाने का फैसला। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उधर सिंध हुकूमत को कोरोना की नई किस्म की आमद के खदशात, इंतजामिया को हंगामी इकदाम का मुरासला। सी कैटेगरी के अजला में कारोबार रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। तकरीबात 300 मेहमानों तक महदूद करने का हुक्म। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 11.5% हो गई। एक साल में घी 58.29, बिजली 47.87% महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत 40.81, दवाएं 11.76% महंगी हुई। दालों, सब्जी, फल, आटा की कीमतों में भी इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया की हसास कीमतों का इशारिया 18.1% तक पहुँच गया। बेहतर सूरत हाल है कि मुसलसल कीमतों में जो है वो अब हम देख रहे हैं कि कमी आई है। एक माह के अंदर चीनी की कीमत जो है उसमें 60 रुपये से ज़्यादा की कमी हुई है। टमाटर की कीमत में 15.4% कमी हुई है। प्याज की कीमत में 7.4% कमी हुई है। चिकन की कीमत में 6.6% कमी हुई है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का अगर आप कंपैरिजन करें, सबसे अगर कहीं सस्ते हैं तो वो इस वक्त पाकिस्तान में है। हुकूमत का अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी आने का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं खित्ते में सबसे सस्ते अंडे और मुर्गी पाकिस्तान में है। चीनी की कीमत 60 रुपये कम, टमाटर, प्याज, चावल, LPG भी सस्ती हुई। सिंध में कीमतें कंट्रोल न करने के असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन को फंड्स तभी मिलेंगे अगर इंतखाबात वोटिंग मशीन से कराए। मईशत के इशारे इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे मुज़ाकरात किए गए। अकील करीम ढेडी की हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले IMF से नरम शराइत पर भी मुज़ाकरात हो सकते थे, अब मुआहदे से निकलना खतरनाक हो सकता है। सदाकत अब्बासी बोले IMF ने 300 अरब इजाफे इकट्ठा करने का मुतालबा किया जो 4 माह में ही इकट्ठे कर लिए। अली परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF से डील बहुत ज़रूरी थी। गैस का बहरान और महंगाई, विफाकी वज़रा की भी दुहाई। काबीना इजलास में अरकान वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक ने कहा गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस नहीं मिलती, वादे पूरे नहीं हुए, हलकों में कैसे जाएं। मुराद सईद बोले बिलों में बिजली की कीमत कम और टैक्स ज्यादा होते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली क्यों महंगी होती है।
माशी बहरानों से निपटने का चैलेंज, विफाकी वुज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा 3 माह इंतहाई अहम है। मौजूदा सूरत हाल में वुज़रा गैर ज़रूरी बैरूनी दौरे न करें, वजारतों की कारकर्दगी बेहतर बनाए। हुकूमत जल्द तमाम बहरानों पर काबू पा लेगी। पाकिस्तान आइंदा बर्स के लिए ग्रुप 77 का सरबराह मुंतखब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का G77 के सालाना वज़ारती इजलास से वर्चुअल खिताब। रुकन ममालिक और चीन का ग्रुप की क़यादत के लिए पाकिस्तान पर एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। कहा तरक्की पजीर ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा 2030 अहदाफ के हुसूल के लिए मुश्तरका तरक्याती एजेंडा अपनाना होगा। हुकूमत बनी निशाना, नून लीग पर भी वार। बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। पेशावर में जलसे से खिताब, बोले स्टेट बैंक को IMF की गुलामी में नहीं जाने देंगे। इमरान खान कहते थे IMF के पास जाने से पहले कर लेंगे। आज हालत ये है, अवाम खुदकुशी पर मजबूर है। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड हो चुके। जरदारी और बेनजीर को सजाएं दिलाने के लिए जजों पर दबाव डालते थे। पेशावर में जलसा, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, सईद गनी, निसार खोड़ो और कादिर पटेल को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला सिंध और दीगर को 3 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। पेशावर में बलदियाती इलेक्शन के सबब वज़राए आला, वज़रा और अरकान असम्बली की जुलूसों में शिरकत पर पाबंदी है। डिस्का का ज़िम्नी इलेक्शन, धांधली में मुलव्विस अफसरों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। मुतल्लिका शोबा जात से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट मांग लिया। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटियों की तश्कील के लिए सिफारिशात तलब। धांधली में मुलव्विस अफसरों को आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात न करने का भी हुक्म। चेयरमैन नैब ना आए तो अपना आखिरी इख्तियार भी इस्तेमाल करूंगा। चेयरमैन PHC राना तनवीर की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले चेयरमैन नैब को ऑडिट पैराज की वजाहत के लिए बुलाया है, वो कानून से बालातर नहीं, रिकवरी समेत तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। कमेटी के पास चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार भी है। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा को ओहदे से हटा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन इम्तियाज अली और DPO साजिद अली खोखर भी फारिग। DSP सदर मंडी बहाउद्दीन शब्बीर अवान को भी ओहदे से हटा दिया गया। कंज्यूमर कोर्ट ने तौहीन अदालत पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को 3 माह कैद की सजा सुनाई थी।